हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपके अपने चैनल पिंक बर्ड्स प्लस 5 बच्चों आज के वीडियो में जानने वाले हैं सात्विक प्रश्न 9.2 का प्रश्न नंबर 12। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने जो कि बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन हाँ आपको इसको समझना बहुत ही जरूरी है। देखो हम ध्यान से क्या है, एक वृत्त की परिधि इतनी है, ठीक है। वृत्त की परिधि मान के मतलब क्या है कि वृत्त है यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और उसकी परिधि मतलब ये चीज कितनी है अपने पास 31.4 सेंटीमीटर है। ये कितना यहाँ पर 31.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपको भी कुछ इस तरीके से समझते चलना है, मतलब आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है और थोड़ा थोड़ा समझते चलना है इसको, ठीक। बेशक इसको रफली बनाओ चाहे फेयर बनाओ, जो आपकी मर्जी, बट आपको ऐसे करके समझना है, ठीक। अब क्या बोला यहाँ पर क्या है, वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये होता है त्रिज्या, यही पता करनी है। अगर ये पता चल गया तो क्षेत्रफल तो ईजी है, तो क्षेत्रफल का टेंशन छोड़ दो। आपने को क्या चाहिए, आर चाहिए, ठीक है। अच्छा पाई का मान ये चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, वृत्त का जो परिधि होता है वो कैसे निकलता है, वो निकलता है 2 पाई आर से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर ये फॉर्मूला मैं इसमें आर की वैल्यू रखूं तो ये बराबर हो जाएगा इसके, है ना, क्योंकि परिधि और ये परिधि का फॉर्मूला होता है, ठीक। तो कहीं न कहीं चीज़ बराबर होगा कब, जब मैं आर की वैल्यू रखूँगा सही, ठीक। अच्छा आर की वैल्यू ही तो निकालनी है, वही तो अपने को पता नहीं है, ठीक। तो इन सबको उधर भेज दूँगा और आर की वैल्यू निकल आएगी। मतलब कहीं न कहीं अब हमको एक जो है एक समीकरण मिल गया जहाँ पर ये चीज़ ये फॉर्मूला बराबर होगा इसके 31.4 सेंटीमीटर जो कि अपने को दिया हुआ है, ठीक। क्योंकि आर का मान चाहिए तो इन सबको उधर भेज देंगे और आर का मान निकल आएगा। एक बार आर का मान निकल आया तो हम इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लेंगे, बड़ा ईज़ी आराम से निकल जाएगा, ठीक। और यहाँ पर वैल्यू या नंबर भी कुछ ऐसे दिए हैं जो कि बहुत कटने वाले हैं, यानी कि कुछ ना मुश्किल कैलकुलेशन होने वाली नहीं है, ठीक। तो उम्मीद है बच्चों को समझ में आया होगा कि कैसे क्वेश्चन है। और अगर आपको आ गया तो यहाँ पर जो आप वीडियो को रो करके खुद से एक बार ट्राई करेंगे क्वेश्चन किस तरह से आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे जो भी है, ठीक। अगर आपको मुश्किल लगता है या फिर नहीं कर पाते हो तो फिर आप वीडियो को आगे देख सकते हो और आप अपने आप को चेक करने के लिए आपको देख सकते हैं कि आपका आंसर सही आया या गलत, ठीक। तो फिलहाल भी जो है इसका आंसर की बात करता हूँ तो मैं लिख देता हूँ सबसे पहले कि वृत्त की परिधि कितनी है यहाँ पर 31.4 सेंटीमीटर जैसा कि दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा वृत्त की परिधि जो लिख सकता हूँ ना 2 पाई आर लिख दिया हमने, चलिए वेरी गुड, सेम टू सेम 31 पॉइंट सॉरी ये 31.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ध्यान रहे आर की वैल्यू अपने को चाहिए तो धीरे धीरे हम उसको चीज़ों को हटाएंगे, बट फिलहाल अभी क्या लिख सकते हैं किसको, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 3.14। बाईस बटे 7 क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है 3.14 लीजिए तो ले लिया भैया, ठीक है, यही ले लेंगे, क्या दिक्कत है, कुछ नहीं। गुणा में क्या रहेगा यहाँ पर आर, ठीक। बराबर यहाँ पर कितना 31.4 सेंटीमीटर, दो वहाँ पे क्या कर रहा था आर के साथ सबसे ज्यादा गुणा कर रहा था, तो इधर के क्या करने लगा भाग करने लगा, उल्टा हो जाता है ना, आपको तो पता ही है, ठीक। मैंने सरल समीकरण वाले चैप्टर में बताया हुआ है, आपको नहीं पता तो जहाँ पर डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप जो उसकी पूरी वीडियो देख सकते हो। और कहीं ना कहीं मैंने पूरी 7th क्लास को बताया हो, तो आप उस पूरी 7th क्लास के भी जो क्वेश्चन जो टॉपिक नहीं आता हो उस वीडियो पर क्लिक करके उस चीज़ों को समझ सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ क्या है, यहाँ पर ध्यान से आर की वैल्यू अपने को चाहिए, ठीक है। फिर इसको उधर भेजना पड़ेगा, ठीक है। मैंने इसको काटा नहीं, कोई बात नहीं, अभी काट लूंगा, टेंशन मत लो आप। देखो यहाँ पे ध्यान से क्या है 31.4 बटे में क्या है 2, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है ये गुणा, उधर से क्या करेगा भाग, किसको करेगा इसको, ठीक। यही नंबर है, कहीं ना कहीं ये देखो भिन्न में है, मतलब ये इसको भाग कर रहा है, तो एट द एंड क्या बचेगा, यही ऊपर का ही बचेगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर ये चीजें क्या करेंगे गुणा, वहाँ पे भाग करिए किसको, जो बचेगा उसको, तो यहाँ पे इसको भाग करिए कितना 3.14, ठीक है। ये इसके साथ में रहेगा गुणा में, ठीक। अब इसको करेंगे काटेंगे, बड़ा ईजी होगा काटना। देखो यहाँ पे ध्यान से करना क्या है, समझना है इस चीज़ को। जैसे यहाँ पर एक के बाद पॉइंट है तो हमने ये पॉइंट हटाने के लिए क्या किया, पॉइंट हटा दिया और बटे में यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा 1 और 0, ठीक, ये आ गया, ठीक। सेम इस तरह आप नीचे से हटाएंगे पॉइंट तो क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, सिंपल। तो कितने बाद पॉइंट पॉइंट थे यहाँ पर 1 2, 2 के बाद पॉइंट था यानी कि दशमलव था, तो यहाँ पर 1 और 2 0 आ जाएगा, ठीक। 3 के बाद हो तो 3 0, कुछ इस तरह की चीज़ें आती है, ठीक। अब इस चीज़ 314 से 314 काट सकते हैं क्योंकि पॉइंट हट गया, तो अभी तो 314 बचा, ये भी 314 बचा, तो दोनों का आपस में हमने जो है काट दिया, ठीक। अब ऊपर नीचे यहाँ पे चीज़ें बच के आ गई, यहाँ पर 100 यहाँ पे 10, ठीक है। तो इन चीज़ों को काटते हैं फटाफट से, तो 0 से 0 कट गया, उससे ये काट दिया, कहीं न कहीं आर की वैल्यू कितनी आ गई 5, आपको पता चल गया ना कैसे? तो आर की वैल्यू आ गई यहाँ पर 5 क्या सेंटीमीटर, तो लिख दिया हमने भैया सेंटीमीटर, बड़ा ईज़ी था, ठीक। तो आर निकल के आ गया यानी कि रेडियस निकल के आ गया, तो हम निकाल सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, जो कि पूछा भी हुआ था। तो आओ फिर निकालते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। फॉर्मूला होता है यहाँ पर क्या है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई की वैल्यू अपन लेनी कितनी है 3.14 बोला हुआ है, ठीक है। अच्छा आर के यहाँ पर कितना है 5, फिर भी कितना है 5, ठीक है। तो इन सबको आपस में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3.14, 5 को 5 से किया तो आ गया 25, ठीक है। अब इन दोनों को भी आपस में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, सिंपल है ना यार, आप पॉइंट भूल जाओ, पॉइंट भूल गए तो यहाँ पर कितना बचा 314 और ये कितना हो गया 25, ठीक है। तो इनको आपस में कर देंगे गुणा, 78 50 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 78 और यहाँ पे लिख दिया 50, ठीक है। क्या ये क्या सब क्या रहेगा यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या है ये क्षेत्रफल, ठीक। अब ध्यान रहे इसके में पॉइंट है तो यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 1 और ये 2, 2 के बाद पॉइंट लगा दिया ये आ गया, ठीक। तो इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिखता हूँ कि 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन बड़ा ईजी आसान था क्या, सिंपल है बच्चों। यहाँ पे देखो ध्यान से क्या है, एक वृत्त अपने को दिया हुआ था, ठीक है। वृत्त का जो है ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। तो एक वृत्त अपने को दिया हुआ था, वृत्त का परिधि दी हुई थी, ठीक है।
परिधि दी हुई थी, मतलब कि ये चीज़ें दी हुई, ठीक है। इसका आर यानी कि रेडियस और क्षेत्रफल ज्ञात करना था, ठीक है। हमको पता है कि इसका जो परिधि निकलेगी ना उस फॉर्मूले से निकलती है, तो कहीं न कहीं फॉर्मूला और ये जो चीज़ दी हुई है अपने को बराबर होगा, ठीक। तो जब ऐसे लिख सकते हैं तो हमने आर का मान निकालना चाहा तो इस तरीके से हमने आर को छोड़ के भाई साहब को उधर भेजा एक-एक करके आपस में काटा तो निकल के आ गया भाई आर की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब आर आ गया तो फिर इसका क्षेत्रफल तो ईज़ी है, उसका फॉर्मूला लिखा, वैल्यू पुट किया और आंसर आ गया था, ठीक। तो कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, उम्मीद समझ में क्वेश्चन आया तो लाइक कर दो वीडियो को, अगर नहीं आया तो कमेंट करके बताओ क्या नहीं आया। अगला वीडियो भी आपको डिस्प्ले में मिल ही जाएगा, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।